इस आदमी ने मुझसे धोखे से शादी करी है। शादी होने के बाद मुझे पता चला कि एक मामूली सा सफाई कर्मचारी है। इसके और इसके घर वालों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ गंदगी भरी हुई है, और यही वजह है कि ये मेरे ऊपर बेफजूल के बेकार के इल्जाम लगा रहा है। और जज साहब, मैंने फैसला कर लिया है कि अब इसके आगे मैं इस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? एक सफाई कर्मचारी जिसने समाज की गंदगी साफ करी, आज उससे कहा जा रहा है कि अपनी सफाई में कुछ कहना है। जैसा साहब, इन्होंने कहा कि हमने इनसे धोखे से शादी करी, इन्हें पता नहीं था कि हम सफाई कर्मी हैं। क्या ये बात इन्हें इतने बड़े पद में नौकरी लगने के बाद, हमसे 2 बच्चे होने के बाद पता लगी? इन्होंने हमें, हमारे माँ बाप को भला बुरा कहा, हम बर्दाश्त कर गए, पर आज ये हमें हमारे बच्चों से तक मिलने नहीं दे रही है। हम मानते हैं कि आदमी भी गलत होते हैं, बहुत आदमी गलत होते हैं। क्या हमेशा गलत होते हैं? हम ये भी मानते हैं कि औरत को ही आदमी की तरह जीने का अधिकार है, आजादी का अधिकार है। पर शादी के इतने साल बाद कहने को बहुत कुछ है जज साहब, पर बस इतना ही कहेंगे कि हमने एक सपना देखा था, समाज से एक और गंदगी साफ करने का। और वो सपना ये था कि अक्सर लड़की की शादी के बाद ससुराल में उसको बेटी नहीं बहू समझा जाता है। बहू जिसका काम होता है चूल्हा चौका करना, सास ससुर की देखभाल करना, पति की देखभाल करना, बच्चों की देखभाल करना। हमने उससे कहीं आगे आकर अपनी पत्नी को पढ़ाना चुना। इसमें हमारा लालच था हमारा लालच। और लालच ये था कि हम चाहते थे कि अगर हमारे बच्चों की माँ पढ़ी लिखी होगी तो हमारे बच्चों का भविष्य और उज्जवल होगा। हम सफाई कर्मचारी हैं,